वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के अवसर पर लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने ओल्ड एज होम पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ ये खास दिन बिताया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बुजुर्गों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद भी लिया। हिमांशु जैन का कहना है कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। उनके अनुभव और जीवन की सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल और बेहतर जीवन के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेवारी पर भी जोर दिया। इस मौके ओल्ड एज होम के वरिष्ठ नागरिकों ने डिप्टी कमिश्नर के साथ अपने सुझाव को साझा किया और उनका स्वागत किया। सर, आज सीनियर सिटीजन में पहुंचे और लगातार आज सीनियर सिटीजन डे है, उसमें आज इन बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेकर किस तरह महसूस कर रहे हैं? देखो, मेरे को हमेशा ही बड़ी खुशी होती है। मैं बंगा साहब का और उनकी पूरी टीम, बंगा जी का और उनकी पूरी टीम का, सीनियर सिटीज़न केयर फाउंडेशन की पूरी टीम का, जो हर साल इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, आई चेकअप और साथ के साथ एक मोटिवेशन साथ के साथ देते हैं कि कैसे जीवन में खुश रहना चाहिए और एक 60+ होने के बाद भी सोसाइटी के काम वेलफेयर के लिए सोच रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है और हमारी रेड क्रॉस की तरफ से भी मैं हर वक्त इनके साथ खड़े हम और हम फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। क्योंकि ये देखो हमारे बड़े हैं, इनके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से सब कुछ चलता है। इनका अच्छा आशीर्वाद रहेगा, लुधियाना प्रशासन बहुत अच्छे से। आपका प्यार है, आपका बहुत बड़ा। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं लुधियाना क्लब, जहां पर सीनियर केयर फाउंडेशन की ओर से श्री यशपाल बांग्या जी की अध्यक्षता में सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। बुजुर्गों का मेला, जहां पे हेल्थ कैंप लगाया गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ रही। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ, हमारे बुजुर्ग नहीं कहूँगी, ये वो हीरोइंस हैं जिनको हम पर्दे के पीछे देखते थे 60s में, 70s में, 90s में। अगर हम सोचें तो आज की महिला अगर जागृत हो तो कोई परिवार ना टूटे, कोई वृद्धाश्रम में ना जाए। अगर महिलाएं अच्छी हैं, पेरेंटिंग अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, तो हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देके जाएंगे और अपने सपने जो उन्होंने हमारे लिए सजोए थे वो पूरे करेंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि आज के जो मौके पर कमलेश जी ने जो इतना अच्छा मंच संभाला और इस मंच पे कुछ ऐसी सुनहरी यादें भी हमने पिरोई, जो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी अंकल हमारे बीच में मिसिंग है, लेकिन हमेशा एक जुमला नहीं कह सकती, एक ये उनका खुद का कहा हुआ एक कथन था कि शो मस्ट गो ऑन, कि मैं आपके बीच में हूँ और मैं सब देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा है ये बुज़ुर्गों की सेवा में हो रहा है। इस संस्था ने बहुत कार्य किए हैं और हमने जगह जगह जाकर देखा कि हमारे जो बुज़ुर्ग, जो प्रवासी बुज़ुर्ग भी आज पंजाब में इतने हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया किसी कारणवश या वो अकेले रह गए हैं, तो इस संस्था ने सबका हाथ पकड़ा है और सीनियर केयर फाउंडेशन अपने साथ जोड़ रही है बुज़ुर्गों को, ताकि वो उनकी हर अच्छी एक्टिविटीज़ में साथ दे रही है, उनका सहयोग दे रही है। आज डीसी साहब आए और उनका आना सच में हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ इस संस्था को। उन्होंने, डीसी साहब के ये वचन थे कि मैं हमेशा सीनियर केयर फाउंडेशन संस्था के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि जो बांग्या जी उपराला कर रहे हैं वो आज ऐसे व्यक्ति की जो 85 ईयर्स में भी एक वन मैन आर्मी को लेकर चल रही हैं। लेकिन वन मैन आर्मी तभी पॉसिबल है जब पूरी आर्मी की टीम एक फोर्स होती है, और बुज़ुर्ग जो हैं घर का ताला है, आशीर्वाद है। ताला भी कहने वाली बात हो गई, डिजिटल युग है, एआई युग है, तो सबसे पहले हमें इस डिजिटल युग को थोड़ा सा साइड पे करते हुए हमें एक अपनत्व अपनाना होगा, थोड़ी देर बुज़ुर्गों के साथ बैठना होगा, क्योंकि कलयुग में त्रेता युग आए, द्वापर युग आए, सतयुग आए, लेकिन कलयुग ऐसा है इसमें राम नाम लो, ओम नमः शिवाय करो, हमारे को बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो हमारे बुज़ुर्ग किसी कारणवश नहीं आ पाए, हमारे अगले कार्यक्रम में जो अक्टूबर में है, हमारे साथ जुड़े, मेंबर बने, एक्टिव रहें। अगर हम एक्टिव रहेंगे, कहते ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ शरीर छड़ जाता है वो गोया, ਜਿਹੜਾ तुरदा है वो लोया। असी आयरन बनना है, लोया बनना है। इस करके अपने आप नू घरे व्यर्थ ना बिठाओ कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आप कहने आप बिजी हाँ। हम बिजी नहीं हैं, हमारा माइंड हम खराब कर रहे हैं घर में बैठ के। हमें गार्डन्स में जाना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों को जिनके साथ आपके कनेक्शन टूट चुके हैं, यू हैव टाइम। जब बुज़ुर्ग इंसान हो जाता है उसके पास बहुत समय होता है, तो वो अपने कनेक्शन दोबारा जनरेट करे और सोसाइटी में फिर से एक बार निखर के आए। जय हिंद। नमस्कार, मैं रेडियो टीवी एंकर कमलेश गुप्ता और आज जो सीनियर सिटीज़न केयर फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे की सेलिब्रेशन के अवसर पर बुजुर्गों का मेला, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक्चुअल में जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि वो हमारी वो विरासत है, वो अनुभव है जिसकी वजह से आज की नौजवान पीढ़ी खड़ी है। तो वो सीनियर सिटीज़न्स, क्योंकि आजकल एआई के ज़माने में जितने सारे संसाधन हैं, जितने सारे सोर्सेज हैं, उतना ही तेज़ी से अकेलापन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। कईयों के बच्चे जो बाहर माइग्रेट कर चुके हैं और वो अकेले रह गए हैं, लेकिन वो अकेले रहते हुए भी अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं, बिज़ी रख सकते हैं, क्रिएटिव रख सकते हैं, वो सब सीनियर सिटीज़न केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट यशपाल बांगिया जी, यशपाल छाबड़ा जी और उनकी पूरी टीम की ओर से ये गाइडलाइन जो उन्हें दी जाती है। और इस मौके पर हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डीसी साहब IAS हिमांशु जैन जी जो यहाँ पर पहुँचे, वो यहाँ पर स्पेशली सीनियर सिटीजन्स का आशीर्वाद लेने आए थे, उनकी दुआएं लेने आए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो उनका आशीर्वाद और दुआएं जो ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। थैंक यू।